तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन बोल रहा है 0.50, सॉरी 0.50 नहीं रीड करेंगे इसे, 0.50 ऐसे रीड किया जाएगा। आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। ये रीड करने का एक तरीका होता है। जो मैथमेटिक्स वाले बच्चे हैं खासकर उन्हें तो ये पता ही होना चाहिए, बाकी ये कहीं पर आ नहीं रहा है, बट आपका कंसेप्ट जो होता है वो हमेशा क्लियर रहना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, 0.50 या 0.50 इसे रीड किया जाएगा। और जो दूसरी संख्या है 0.70, जब भी किसी भी नंबर में पॉइंट आ जाता है कहीं पर, तो उसके जो डिजिट होते हैं उन्हें अलग अलग रीड किया जाता है। इसे मैं ऐसे रीड नहीं कर सकता कि 0.70 या 0.50, ठीक है। तो यहाँ पे 0.50 या 0.70 ऐसे रीड किया जाएगा इनको, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो यहाँ पर इन संख्याओं के बीच में कितनी कितने दशमलव आ सकते हैं, कितने डेसिमल आ सकते हैं, ये हमें बताना है यहाँ पर। तो आप समझ रहे होंगे कि मैं अगर कोई सी भी दो संख्याएं ले लूँ, जैसे मैं 1 और 2 ले लूँ और मैं कहूँ इनके बीच में कितनी संख्याएं आती हैं, तो आप बोलेंगे अनंत आती हैं। अनंत क्यों आती है? क्योंकि इसके बीच में 1.1 भी आ सकता है, 1.2 भी आ सकता है, 1.3 भी आ सकता है, 1.4 भी आ सकता है, 1.5 भी आ सकता है, 1.111 भी आ सकता है, 1.1111111 ये भी आ सकता है। ऐसे कोई भी लिख दो आप, 1.2222, आपकी मर्जी, कुछ भी लिख दो। 1 पॉइंट में आप कुछ भी लिख दो, तो 2 से बड़ी मत लिखना बस। और 1 से बड़ी लिखना, तो कितनी संख्याएं लिख सकते हो आप, इसका मतलब अनंत संख्याएं लिख सकते हो, बहुत सारी संख्याएं लिख सकते हो, लिमिट है ही नहीं उसकी कोई, अनलिमिटेड लिख सकते हो। तो इसलिए यहाँ पर भी जो दो संख्याएं दी गई हैं आपको, एक तो आपको दिया गया है 0.50 और एक दिया गया है 0.70, तो इनके बीच में भी आप अनंत संख्याएं लिख सकते हो, ठीक है। जब इनके बीच में आप अनंत संख्याएं लिख सकते हो, तो आप उनमें भी पॉइंट तो बहुत जगह आएगा, तो वही दशमलवों की संख्या पूछ रहा है, तो वो भी अनंत होगा। तो यहाँ पर अनंत होगा इसका आंसर। वैसे अनंत तो ऑप्शन में है नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी यानी कि नन, कोई नहीं इनमें से सही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी या चौथा इसका सही आंसर होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो ऐसे ही क्वेश्चन अब यहाँ पे देखिए कि बड़ा क्वेश्चन है। खैर अभी यहाँ पे इसे अगर मैं सॉल्व कराने लगूंगा बहुत टाइम लग जाएगा, तो आप इसे देख लीजिए और इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। और किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है तो आप उसको पहले उसका कंसेप्ट क्लियर कीजिए और उसके बाद उस क्वेश्चन को लगाइए, ठीक है। अभी अगर जिनका पेपर नहीं हुआ है तो उनके पास अभी भी टाइम है, वो अपना कंसेप्ट क्लियर करने के बाद जो भी उन्होंने क्वेश्चन लगाने हैं वो लगा सकते हैं, ठीक है। और जिसका पेपर तो कल परसों में है, तो वो तो एक्स्ट्रा ना ही पढ़े तो ही अच्छा है, ठीक है। तो जितना उन्होंने पढ़ा है वो रिवीजन करे और उसी के बिहाफ पर पेपर दे, और बढ़िया होगा उसका पेपर जैसा भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अगला ये तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है कह सकते हैं आप यहाँ पर। तो ये रीजनिंग का भी क्वेश्चन कह सकते हैं यहाँ पर, मैथ्स रीजनिंग एक ही, लगभग एक ही हुआ। तो देखिए यहाँ पर फाइंड द नेक्स्ट डिजिट, तो अगला डिजिट कौन सा आएगा ये बताना है। तो यहाँ पर आप इसका कमेंट करके आंसर देंगे मुझे कि क्या इसका अगला डिजिट आएगा। तो यहाँ पर 2 3 4 6 6 9 8 12 10, फिर क्वेश्चन मार्क लगाया, तो इन ऑप्शनों में से कौन सा आएगा आप बताएंगे यहाँ पे और कमेंट करके। तो अगला यहाँ पर देखिए, एक ऑटो चालक इतने में ये किराया लेता है, ये इस बेस पे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इसमें आप इसे रीड कीजिए और 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो ऐसा क्वेश्चन भी बार बार रिपीट होते रहता है। तो जो अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने यहाँ पर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 4 डिजिट दी हुई हैं आपको, 0 7 0 1 7 4, और इनकी मदद से आपको सबसे बड़ी संख्या बनानी है और सबसे छोटी संख्या बनानी है, उन दोनों को घटा देना है, ठीक है। इन अंकों का संयोजन मतलब जैसे मैं सबसे बड़ी बनाना चाहूँ तो 7 4 1 0, ये सबसे बड़ी बनेगी इनसे, ठीक है। और सबसे छोटी अगर बनाना चाहूँ तो 1047 ये बनेगी। आप 7410 में से 1047 घटा दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया। ये तो ये सभी थे क्वेश्चन, और भी पेडागोजी के क्वेश्चन थे, बट यहाँ पर केवल और केवल कंटेंट वाले क्वेश्चन मैं लेकर आया था। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।